श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यश जो दायको फल चारे बोधहीन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बोधे विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम मम हिय गगन इंदो एव बस हो सदा निहकाम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम होकर स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करे राम निवासा हर्ष चले को बजरे से पासा बहुत दिवस गोर दर्शन पाए भय मोहे आश्रम आए। ए मस्त ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर श्री लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी ने बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुर पाही, अब प्रभु संग जाओ गुर पाही तुम कहनाथ निहोरा नहीं। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग बिहसे दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनुपा मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। कुरत सोती छन गोर पहि गयो कर दंडवत कहत यस भयो। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेहि निस दिनु देव जपत हो जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठे धाये, सुनत अगस्त्य तुरत उठे धाये। हर बेलो की लोचन जल छाए मुन पद कमल पर दो भाए। ऋषयते पीति लिए और लाई सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी। आसन बर बैठा रे आने पुन करे बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोह सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जह लगी रहे पर मुनि बंदा, जह लगी रहे पर मुनि बंदा। हर से सब बिलो के सुख कंदा।
हर से सब बिलो के सुख कंदा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूं, इससे हे नाथ आप मेरा कोई एहसान नहीं है। उनकी चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके प्रणाम करके कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। बस सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से पूजा की। पूजा करके कहा है, मेरे समान कोई भाग्यवान दूसरा नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए।